कहावतें अगर सच साबित होती हैं तो यह स्थिति कनाडा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कनाडा ने केवल भारत को धमकियां दी, लेकिन भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पहले ही कनाडा को उसकी औकात दिखा दी। कुछ दिन पहले कनाडा के एक नेता ने सुझाव दिया था कि दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के दौरान भारत पर प्रतिबंध लगाए जाएं और कई वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हालांकि कनाडा के रिपोर्टर्स ने इस सुझाव का मजाक उड़ाया था, लेकिन भारत ने इसे गंभीरता से लिया। भारत ने सोचा भले ही कनाडा में इस बात को हंसी में टाल दिया गया हो, लेकिन हम इन्हें इनकी गलती का मजाक जरूर चखाएंगे। भारत ने न सिर्फ कनाडा से होने वाले रक्षा सौदों को खत्म करने की धमकी दी, बल्कि सीधे तौर पर अपने कदम भी उठाए। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत ने कनाडा को एक कनाडाई अधिकारी के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की तस्वीरें और नाम भेजा है, जिससे जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा भारत ने अपने सैन्य बलों के लिए कनाडा से खरीदे जाने वाले विशेष आर्म्ड व्हीकल्स की डील को भी फिलहाल के लिए रोक दिया है, जो भारतीय रक्षा के लिए बनाए जाने वाले थे। कनाडा ने भारत के साथ उलझकर एक बड़ी गलती कर दी है। इस विचार की सच्चाई हालिया घटनाओं से साबित होती है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा डील हो रही थी, जिसमें भारत कनाडा से स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स खरीदने वाला था। इस डील से कनाडा को भारी मुनाफा होने की संभावना थी, लेकिन भारत ने अपनी बातचीत को रोकते हुए कनाडा को एक बड़ा झटका दिया है। पूरी घटना को समझने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए केवल 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब बात करते हैं इस डील से होने वाले नुकसान की। कनाडा ने जो रास्ता चुना, उससे उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। यह कहावत कनाडा पर सटीक बैठती है। इस डील का रुकना उनके लिए किसी आर्थिक आपदा से कम नहीं है। भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। इस बीच यह डिफेंस डील भी फाइनल हो रही थी, जिससे दोनों देशों के रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई मिलने वाली थी। आप जो फुटेज देख रहे हैं वह कनाडा में निर्मित स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल है, जिसे भारतीय सेना के लिए बड़ी मात्रा में खरीदा जाना था। लेकिन अब जब भारत ने इस डील को रोकने का फैसला लिया है, तो कनाडा का यह बड़ा नुकसान शायद कभी पूरा नहीं हो सकेगा। यह रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है, क्योंकि कनाडा की वह कंपनी जो भारत को स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल सप्लाई करने वाली थी, इस डील को लेकर बेहद उत्साहित थी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से यह कंपनी किसी न किसी तरह से भारत को इस डील के लिए राजी करने की कोशिश कर रही थी। अब जब आखिरकार यह डील फाइनल हुई, तो कनाडा में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अगर भारत जैसा देश इनसे व्हीकल्स खरीदता, तो बाकी दुनिया के देश भी इन व्हीकल्स को खरीदने के लिए कतार में लग जाते। यह मानना था उस कंपनी का। लेकिन अब भारत ने इस डील को रोक दिया है, और यह कनाडा के लिए किसी बड़े आर्थिक झटके से कम नहीं है। कनाडा की कंपनी इस बात से भी सहमत थी कि शुरुआती समय में इन व्हीकल्स का उत्पादन कनाडा में किया जाएगा, लेकिन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जल्द ही इनका प्रोडक्शन भारत में शुरू किया जाना था। यह प्रोजेक्ट केवल कुछ महीनों या सालों का नहीं था, बल्कि यह एक लंबे समय तक चलने वाला सहयोग था, जिससे कनाडा के लिए काफी मुनाफे की उम्मीद थी। स्ट्राइकर व्हीकल्स जिनकी बात हो रही है, यह 8 पहिए वाले विशेष लड़ाकू वाहन है, जिन्हें भारत की आर्मी के लिए विकसित किया जा रहा था। अब इस पर पूर्ण तरीके से रोक लग चुकी है, और कनाडा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कनाडा के लिए यह डील पैसों की बौछार करने वाली साबित हो सकती थी, लेकिन अब इसे रोकने का भारत का फैसला दोनों देशों के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी सेना बड़े पैमाने पर इन्हीं स्ट्राइकर व्हीकल्स का उपयोग करती है। अमेरिका में जितने भी स्ट्राइकर व्हीकल्स हैं, वे कनाडा की इसी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। अब तक कनाडा की इस कंपनी ने कुल 4900 स्ट्राइकर व्हीकल्स तैयार किए हैं, जिसमें से लगभग 4466 व्हीकल्स अकेले अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। हर एक स्ट्राइकर व्हीकल की कीमत लगभग $4.9 मिलियन है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत, जबकि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद इस प्रकार के आर्म्ड व्हीकल्स विकसित कर रहा है, फिर भी क्यों कनाडा से इन्हें खरीदने के लिए तैयार हुआ था? इसका कारण यह है कि अमेरिका ने इस मामले में कनाडा की तरफदारी की थी। अमेरिका ने खुद कनाडा की इस कंपनी को भारत के सामने यह प्रस्ताव रखने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि वे वही स्ट्राइकर व्हीकल्स भारत को सप्लाई करेंगे जो अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि चीन को अमेरिका और कनाडा दोनों देशों का प्रतिद्वंदी माना जाता है। चीन का दबदबा कम करने के उद्देश्य से अमेरिका भारत को यह एडवांस्ड व्हीकल्स उपलब्ध कराना चाहता था, ताकि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत कर सके। अमेरिका ने विशेष रूप से भारतीय सेना को यह सुझाव दिया था कि आर्म्ड व्हीकल्स लद्दाख के बॉर्डर पर तैनात किए जा सकते हैं, जहां इनकी क्षमताएं चीन को काउंटर करने में बेहद उपयोगी साबित होंगी। यह आर्म्ड व्हीकल्स अन्य सामान्य गाड़ियों की तरह नहीं है। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में भी यह वाहन पूरी
मजबूती से टिक सकता है। कनाडा की कंपनी ने खुद भारत से कहा था कि शुरुआत में कुछ यूनिट्स कनाडा में ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी, लेकिन आगे चलकर भारत में खुद इसकी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप होगी। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और मजबूती देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा के स्ट्राइकर व्हीकल्स हाथ से निकल गए तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत की डीआरडीओ पहले से ही वही इंडियन व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म नामक एक बेहतरीन आर्म्ड व्हीकल तैयार कर चुकी है। इसे टाटा महिंद्रा और कल्याणी ग्रुप के सहयोग से विकसित किया गया है। आपका क्या विचार है? क्या भारत ने यह निर्णय सही लिया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय महाकाल, धन्यवाद।